जीर्णानि यथा विहाय। देखिए, कपड़ा वस्त्र कब तक अच्छा लगता है? जब तक ये वस्त्र स्वच्छ है, मेला नहीं हुआ है, कहीं से फटा नहीं। जब तक वस्त्र नया है हमें अच्छा लगता है, हम उस वस्त्र का त्याग नहीं करते। लेकिन जब वस्त्र मैला कुचैला हो जाता है, फट जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो इस वस्त्र को त्यागने की इच्छा होती है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी अवस्था तरुण है, हमारी अवस्था युवा है, तब हमें जीने में अच्छा लगता है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है, जब वृद्ध अवस्था आ जाती है और शरीर रोगों का घर बन जाता है, नाना प्रकार के रोग बुढ़ापे में लग जाते हैं, तो जो व्यक्ति इस शरीर से प्रेम करता था वही व्यक्ति क्या कहता है? बोले भैया अब तो ये शरीर छूट जाए तो भगवान की बड़ी कृपा हो। कई वृद्धों को हमने कहते सुना है कि महाराज अब तो बड़ा कष्ट होता है, बहू सुनती नहीं, बेटा सुनता नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं है, दिन रात असहनीय दर्द होता है शरीर में, नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, और कुछ खा लो तो पेट में पचता नहीं। तो वस्त्र अच्छा था, जवानी की अवस्था थी, युवा अवस्था थी, तब तो हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन वस्त्र मैला कुचैला हो गया, वृद्ध हो गया ये शरीर, तो अब छोड़ने की इच्छा होने लगी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ज्ञान हमको हो गया कि हम शरीर नहीं हैं। गीता का कितना दिव्य ज्ञान है। इसलिए भैया जितना हो सके संसार के कार्यों को आप योजना से करते हैं। विवाह होता है तो उसकी योजना होती है, पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोई व्यापार खोला जाता है तो उसकी तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। संसार के सारे कार्यों को हम उत्सव की तरह करते हैं, तो हमारा मृत्यु भी उत्सव की तरह होना चाहिए। हमें अपने मृत्यु की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन मृत्यु की तैयारी कोई नहीं करता है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मृत्यु की तैयारी कर रखी है, हमको मरना है। महापुरुष ही होते हैं जिन्होंने मृत्यु की तैयारी कर रखी है। मृत्यु के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, जबकि संसार के कार्य असत्य हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा तुमने सोचा है वैसा हो जाए, लेकिन मृत्यु ध्रुव है। कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन मृत्यु तो ध्रुव है, मृत्यु को नहीं टाला जा सकता है। इसलिए एक एक क्षण को सुधार लो यदि मृत्यु को सुधारना है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिली न खिली। हम कुछ नया नहीं कह रहे हैं, हम उसी को दोहरा रहे हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिली न खिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट जिली न जिली। तन नम्र पे चोट जिली न जिली। क्या करना है? बोले भजले हरि नाम, भजले हरि नाम, हरि रसना। फिर अंत समय पहली न हिली, फिर अंत समय पे हिली न हिली, फिर अंत समय पे हिली न हिली। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत अंत राम कहीं आवत नहीं। अंतिम समय में फिर भगवान का नाम नहीं निकलता है। इसलिए अभी से आरंभ करोगे तभी इसकी आदत पड़ेगी। किसी ने हमसे कहा, बोले महाराज आप तो हमें तरुण अवस्था से ही बैरागी बना रहे हो। अरे कथाएं तो वृद्ध अवस्था में सुनी जाएंगी ना भैया।
भगवान को खिला हुआ पुष्प चढ़ता है कि मुरझाया हुआ फूल चढ़ता है? बताओ कौन सा चढ़ता है? खिला हुआ। तो जवानी युवावस्था खिला हुआ फूल है। खिला हुआ फूल यदि भगवान को चढ़ जाएगा तो फिर भले ही उनके चरणों में पड़ा पड़ा मुरझाया जाए, लेकिन वृद्ध अवस्था मुरझाया फूल कोई भगवान को नहीं चढ़ाता है। तरुण अवस्था से ही, युवावस्था से ही हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो सारे दोषों का त्याग आत्मदेव ने किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। और देखिए धुंधली ने जो कर्म किया था उस कर्म का फल धुंधली को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कर्म पीछा करता है। आपने कोई गलत काम किया था 10 साल पहले, लेकिन उसका फल आज आया। आप तो सुधर गए, लेकिन कर्म ने पीछा किया। व्याधि रूपेण साम्यते। आज धुंधली के सामने उसका पुत्र खड़ा है। क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि, धन मांगने लगा, लेकिन धुंधली ने तो कोई धन अर्जित किया नहीं था। कहा, बोले बेटा मेरे पास तो कोई धन नहीं है। हाथ में इसके डंडा लगा था। धुंधली को भय लगने लगा। 6 महीने का 1 वर्ष का बालक अपनी माँ को लात मारेगा, माँ बड़ी प्रसन्न होगी, उसको दुलार करेगी। लेकिन बेटा जब 24 साल का होकर के मदिरा पान करके, मदिरा मदान होकर के माँ को लात मारेगा तो क्या माँ से सहन होगा? आज धुंधली को अपने कर्म याद आने लगे। जैसा किया था वैसा सब सामने आ गया। धुंधली ने भी जान लिया, बोले अब इस शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं है। तो बगल में कुआं था। धुंधली उस कुएं में गोविंदाय नमो नमः कुएं में गिर गई। और धुंधकारी ने ऊपर से क्या